प्रथम भाव में चंद्रमा। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसका भी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रथम भाव में हो ऐसा मनुष्य निर्भय, दृढ़ शरीर, बलिष्ठ, लक्ष्मीवान और दीर्घायु होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में थोड़ा भेद है, क्योंकि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो बताया गया है शास्त्रों में, अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक। कहीं कहीं पे किसी किसी पुस्तक में चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक बताया गया है। अलग अलग भेद है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी बात पुस्तकों की हो रही है। अब हम लोगों की चर्चा है तुला लगन की, और तुला लगन में चंद्रमा दशमेश होते हैं। तो दशमेश के बारे में होरा पाराशर कहती है कि दशमेश अगर लगन में हो तो जातक विद्वान, प्रसिद्ध कवि, बाल्यकाल में थोड़ा रोग वगैरह हो सकता है, लेकिन उसके पश्चात स्वस्थ रहता है, वो दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होता है। तो ये सब बातें जो शुरुआत में हम लोगों को जो भी ज्योतिष की जानकारी रखने के लिए याद होनी चाहिए, वो जरूर होनी चाहिए। कुछ बातें चंद्रमा के विषय में बहुत बार बहुत कुछ बता चुके हैं कि आपके पास अगर लगन कुंडली नहीं है, जो पुराने समय में शायद संभव नहीं थी, उस समय पंचांग में देख के आपका चंद्रमा का पता किया जाता था कि इस दिन जन्म हुआ है, इस समय में हुआ है। तो उस समय के पंडित जो मैथ्स में इतना ज्ञान भी जिनको नहीं था, पंचांग में देख के अपने अनुसार कुछ लगन बनाते थे, नहीं तो वो चंद्र कुंडली, जैसे आपका वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो चंद्र कुंडली बना के आपको आपकी राशि वगैरह निकाल के एक छोटा सा कागज में, जिसको हम लोगों की भाषा में तो टेवा बोलते थे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा में उसको कुछ अलग अलग शब्द बोल सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ चलता था। उसी के अनुरूप या उसी के अनुसार आपका भविष्य फल कथन कहते थे कि बच्चा आगे जाके क्या होगा, उसके साथ क्या करेगा। और आश्चर्य की बात देखिए कि उस चंद्र कुंडली के अनुसार जो उस क्षेत्र का जो विद्वान था, जो बताता था, वो 95% लोगों को सटीक जाता था कि बच्चा बालारिष्ट में पैदा हुआ है तो चंद्रमा से पता चल जाता है कि आपको 10-12 साल तक इसका ध्यान रखना है। बच्चे की महादशा या दशा या अंतरदशा कौन सी में पैदा हुआ है तो चंद्रमा से पता चल जाता है। और ये बातें बार बार बोलते हैं कि आप लग्न कुंडली के चक्कर में ज्यादा मत रहिए, आप अपनी चंद्र कुंडली को ठीक कीजिए या उसको देखिए, आपकी राशि क्या है, आप कौन सी महादशा में पैदा हुए हैं, और उस महादशा का स्वामी आपकी कुंडली में किस तरह के फल देता है, या चंद्रमा से वो कैसे बैठा है, और वो कौन से भावों का स्वामी है। लेकिन वर्तमान समय आपका कंप्यूटर का, डिजिटल का, जो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और स्थान डालते हैं, आपको तुरंत लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, बाकी भी जो जितनी भी वर्ग कुंडलियां है, सब कुछ बन के निकल के आ जाती। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी जब इतनी फास्ट हुई है तो उसका उपयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन उसको समझने के लिए भी वैसा दिमाग होना चाहिए। आपके पास इस तरह की मेमोरी या इस तरह का दिमाग आपके पास होना चाहिए कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, होरा, नवमांस, बाकी जितनी भी वर्ग कुंडलियां, वो उन सबको इतनी, जब आपको कंप्यूटर से सब चीजें निकल जाती है तो उसको सटीक तरीके से पढ़ना भी आपको आना पड़ेगा। तो जब इतनी मेहनत करेगा कोई ज्योतिष, उसका फलादेश करेगा और एक एक दिन की प्रिडिक्शन निकाल लेगा या एक एक महीने की निकाल लेगा, तो वो इतना समय क्यों खराब करेगा अपना? वो कोई और कार्य करेगा, नहीं तो इससे फिर धन भी प्राप्त करेगा। हम नहीं लेते, ये अलग मैटर है, लेकिन जो लेते हैं उनको हम गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि जिस चीज के लिए आप पूरा दिन देते हैं किसी को, तो उसका मेहनत का पैसा तो बनता है। यहां पर जाति, धर्म और संप्रदाय की बात नहीं है,
यहां पर बात है कि आप ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, आप कौन सी जाति से, वो मैटर नहीं करता। ज्ञान की मात्रा कम और बेसी किसी जाति विशेष में नहीं होती है। क्या बाहर में बैठे हुए जितने भी विद्वान हैं, जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, वो किसी जाति विशेष में बंध के गए थे क्या? तो ज्ञान एक अलग मैटर है। और चंद्रमा का आधिपत्य आपके ज्ञान पे, आपके शरीर पे, आपकी दिनचर्या पे, ग्रहों के गोचर पे, सब चीजों पे लागू होता है। जब आपके शरीर में, जिसको साइंस भी मान चुकी है कि 70% हिस्सा आपके शरीर में जल का है, और पृथ्वी पे भी 70% हिस्सा जल का है, वैसा ही कुछ ब्रह्मांड में भी है। ऐसे ऐसे ग्रह हैं जिनके पास केवल जल ही जल है और अथाह जल है। तो जल का हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है, इसको आप मानो चाहे मत मानो। कुछ आदमी अपनी बात को, अपने अवगुणों को, अपने दुर्गुणों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते, लेकिन वो इंसान को देखते हैं कि सामने वाला कितना ज्ञानी है और किस तरह की राय या किस तरह का रास्ता हमको दिखा सकता है। और कुछ आदमी कभी स्वीकार नहीं करते, और इन सब का कारण चंद्रमा होता है। क्योंकि भाव जो है वो आपके मन में उठते हैं, और मन आपकी बुद्धि या आपके दिमाग को आदेशित करता है, और बुद्धि आपके बाकी अंगों को एक्टिव करती है कि यह कार्य आपको करना है। और आप समझ लेते हैं कि हमने बुद्धि लगाई। नहीं, आपने कोई बुद्धि नहीं लगाई। बुद्धि लगाने के पहले आपके मन में एक भाव आया, एक विचार आया आपके मन में कि हमको ये करना चाहिए, और बुद्धि, आपका दिमाग फिर उस दिशा में एक्टिव हुआ कि इसको कैसे करना है। और जब दिमाग अपना एक प्रारूप बना देता है, एक इमेजिनेशन बना देता है, तब बाकी के अंग उस इमेजिनेशन को साकार करने में लग जाते हैं। जैसे आप कोई चीज का स्टडी कर रहे हैं और तुरंत आपके मन में ये विचार आया कि ये स्टडी हमारे लायक नहीं है, क्योंकि हम इसको ज़्यादा याद भी नहीं कर सक रहा है, हमारा मन भी नहीं लग रहा है, तो हम वो स्टडी करें जिसमें हमारा मन लगता है और हमको समय का भी पता नहीं चलता है। भाव आपके मन में आए, दिमाग फिर उस स्टडी को खोजेगा, बुद्धि उस क्षेत्र में एक्टिव होगी कि ऐसा कौन सा चीज है जो हमको पसंद आता है, और फिर उसके अनुसार आपके बाकी अंग कार्य करेंगे। यही है चंद्रमा। चंद्रमा आपको संस्कार देता है, चंद्रमा आपको नैतिक दायित्व देता है, कर्तव्य बोध देता है। चंद्रमा आपको ये बताता है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। आप देखिए, जब भी कोई एक संस्कारिक बच्चा अच्छे परिवार से संस्कारित होके, जिसके माँ बाप या परिवार ने ये समझाया कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, और जो उसको समझाया गया है कि ये चीज़ गलत है, और वो गलत चीज़ जब कभी वो करता है तो उसके मन में एक तकलीफ होती है, उसका जल तत्व जो है वो डिस्टर्ब होता है, और उसका मन स्वीकार करता है, उसको बोलता है कि ये चीज़ गलत है, मत करो। वो कुछ समय तक उसको सुनता है, 2-3 बार 4 बार, उसके बावजूद जब वो करता है तो फिर वो मन उसका हैबिचुअल होता है, और फिर उसके लिए वो उसको डांटता फटकारता या उसको कोई गलतियों का आभास वो नहीं कराता है। फिर मन बोलता नहीं, यही सही है। और यही चंद्रमा है। हमने कितना बार ये चीज क्लियर किया है कि कोई भी ग्रह, कोई भी नेचुरलिटी, कोई भी प्रकृति, कोई भी धर्म एक अलग मैटर है कि धर्मानुसार कोई आचरण करते हैं, तो जिसके कुल में जैसा धर्म है उसके लिए वो सा ही कर्म है। सबके अपने अपने धर्म बना रखे इस इंसानों पे, पृथ्वी पे। कोई किस धर्म से वास्ता रखता है, कोई किस धर्म से वास्ता रखता है। बगैर धर्म के शायद ही कोई है जो ये बोलता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानता है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ तो मानता है। तो चंद्रमा कुछ ऐसा ही है।
आप एक जगह स्थिर नहीं रहते। चंद्रमा, मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। जिसका मन स्थिर रहता है, अब बात आती है मन स्थिर वालों की, कि जिसका मन स्थिर रहता है, किसी चीज में कोई कार्य कर रहा है और उसमें उसका मन पूरी तरह लग जाता है और उस कार्य को वो एक सीमा तक पहुंचा के फिर वो थोड़ा रेस्ट लेता है। इसका मतलब उसका चंद्रमा बहुत अच्छा है। अब वो शुक्ल पक्ष का बैठा है, कृष्ण पक्ष का बैठा है, कौन से भावों का आधिपत्य उसके पास है, कौन से ग्रह से उसकी दृष्टि संबंध बन रहे हैं, कौन से ग्रह के साथ उसकी युति संबंध बन रहे हैं, वो बाद का मैटर है। वो कुंडली देखने के बाद का मैटर है। लेकिन कुंडली देखने के पहले आपकी कुंडली अगर बनी हुई नहीं है, हो सकता है कि गलत समय लगा हुआ हो, आपको सही समय का पता नहीं हो, और आपको ये पता है कि मेरा मन स्थिर रहता है, मैं जिस कार्य में लगता हूं उस कार्य में मेरे दिमाग में दूसरी कोई चीजें नहीं चलती। इसका मतलब आपका चंद्रमा अच्छा है। और तो जिसका चंद्रमा अच्छा होगा, आप देखिएगा उसकी वाणी बड़ी मधुर होगी। हो सकता है वो गायकार भी हो। देखने में, आंखों में और चेहरे पे कुछ गोल मटोल होगा और कुछ मतलब अजीब तरह का आकर्षण होगा उसके अंदर। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उसके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होंगे। और आजकल तो तीसरा सिस्टम भी चल रहा है, हम उस मैटर में जाना नहीं चाहते। तो चंद्रमा से कनेक्टेड आदमी जिसका पॉजिटिव है, उसके चेहरे का एरो हमेशा ग्लेज देने वाला रहेगा। उसकी आंखें हमेशा कुछ बोलती हुई रहेगी। आपको रिप्लाई नहीं देगा, लेकिन आपका अगर आपकी आंखों में झांकेगा वो, तो आप जो कुछ बोल रहे हैं वो बोलते बोलते आप खुद हिप्नोटाइज्ड हो जाएंगे और भूल जाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। आकर्षित हो जाएंगे उसकी तरफ। ऐसा कुछ गॉड गिफ्टेड होता है चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा से कनेक्टेड आदमी बहुत बड़े व्यापारी होते, बहुत बड़े नेता या मंत्री भी होते। कंसल्टेंसी में, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्टों की सर्विस में, जहां पे हजारों आदमियों का या 150 या लाखों आदमियों को मैनेज करना हो, उनको समझाना हो, उनको अपने अंडर अपनी गाइड में लेके उनसे काम करवाना हो, ये चंद्रमा करवा सकता है, क्योंकि वाणी बड़ी मीठी होती। हाँ, बाकी ग्रहों का जरूर योगदान होता है। गुरु का भी चाहिए, बुध का भी चाहिए, सूर्य का भी चाहिए, सब ग्रहों का योगदान होता है। अकेला चंद्रमा और बाकी ग्रह कोई साथ नहीं मिल रहा है तो फिर इतना फलित नहीं होगा। लेकिन फिर भी इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर कर लेगा। माता से बड़ा लगाव होता है, अपनी मातृभूमि से बड़ा लगाव होता है, अपने जन्म स्थान से बड़ा लगाव होता है, अपने रिश्तेदारों से, अपने कुटुंबीजनों से बहुत लगाव होता है। इसका मतलब चंद्रमा अच्छा है। दशम स्थान का स्वामी होकर चंद्रमा आपके कार्य को स्थिर नहीं रहने देता। आपको सर्विस करना पसंद नहीं आता है। बाकी ग्रहों का योगदान वो एक अलग मैटर करता है। वो हायर एजुकेशन होके बहुत बड़ी सर्विस में कहीं चले जाए, अलग मैटर करता है। लेकिन मन टिकता नहीं है। ऐसे इंसान अनेक तरह के आदमियों से मिलने की कोशिश करते हैं, हमेशा ट्रेवलिंग में रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक जगह टिक के काम करना इनको पसंद नहीं आता है। या टिक के काम तब करेंगे जैसे सेल्स जैसा कोई डिपार्टमेंट इनके पास, या इस तरह का कोई वर्क हो कि इनका ट्रेवलिंग में समय ज्यादा जाता हो, तब ये बहुत अच्छा वर्क करेंगे। लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना, अपना दोस्त बनाना, अपना फ्रेंड सर्कल बनाना, बहुत दूर दूर तक जान पहचान बनाना, ये सब काम चंद्रमा का है। क्रय विक्रय से संबंधित तो तुला राशि है, व्यापार से संबंधित, क्रय विक्रय से संबंधित। तुला राशि का चंद्रमा कुछ सन के टाइप से भी बना देता है। कभी कभी आदमी को मतलब बिना मतलब ही गुस्सा भी आ जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। मतलब आपके तुला लगन में अगर चंद्रमा लगन में ही विराजित है तो आपका लगन तुला है और आपकी राशि भी तुला है। तो ऐसे इंसान डिप्लोमेट हो जाते हैं। अपने भावों को जल्दी से हर किसी के सामने प्रकट नहीं करते। सामने वाले को रीड करना,
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होना, ऐसा इंसान होता है। अपनी बातों को खुलकर माता के सामने बोल सकता है, पिता के सामने भी नहीं बोलेगा। व्यापार करेगा या इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या बहुत बड़ा, बहुत ऊंची पोस्ट पे प्रोफेशनल भी हो सकता है। बहुत बड़ा सेल्समैन टाइप का कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है, जैसे आजकल LIC वगैरह का पॉलिसी होता है या म्यूचुअल फंड होता है या शेयर मार्केट है, वो सब में भी हो सकता है। चंद्रमा आपको शेयर मार्केट में लेके जाता है लगन में बैठा हुआ, और खासकर तुला राशि में। ऐसा आदमी बहुत कम देखा गया है कि शेयर मार्केट से अच्छा धन कमाते हैं। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका चंद्रमा योग कारक है, अपनी पूर्णता की तरफ जा रहा है या अपने अस्त की तरफ जा रहा है, मतलब वो पूर्णिमा की तरफ जा रहा है या वो अपनी अमावस्या की तरफ जा रहा है। अगर अमावस्या की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर वो फल एकदम जस्ट अपोजिट हो जाता है। हर चीज में नेगेटिव सोचना, कोई भी काम करने से पहले यह सोचना कि इसमें नुकसान लग गया तो क्या करेंगे। विल पावर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको चंद्रमा नेगेटिव होने से आती है और चंद्रमा पॉजिटिव होने से नहीं आती। मनोबली होता है ऐसा इंसान। कुछ पाठों में कभी कभी हमने बताया था, हमको याद है अच्छी तरह, अगर आप शुरू से सुनते हुए आ रहे तो आपको पता होगा कि चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रह में से एक ग्रह आपको हर कुंडली में कमजोर मिलेगा, या तो सूर्य बली होगा या चंद्र बली होगा। अगर दोनों ही पूरी तरह कमजोर है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा इंसान केवल भाग्य के भरोसे अपने जीवन को, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आया है, और वो पूरी जिंदगी अपने प्रारब्ध को भोगेगा, जितने भी साल वो जिएगा, और उसके बाद में वो अपने प्रारब्ध को भोग के निकल जाएगा। ऐसे इंसान बचपन से ही कुछ न कुछ रोग लेके पैदा होते हैं, जिनका चंद्रमा और सूर्य दोनों वीक हो। नहीं तो चंद्रमा और सूर्य दोनों अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बचपन से लेके लास्ट तक आनंद में जीते हैं। और दोनों में से जैसे चंद्रमा थोड़ा वीक है और सूर्य बहुत अच्छा है, तो फिर आत्मबली होता है। ऐसा इंसान अपनी भावनाओं पे, अपने मन पे कंट्रोल कर लेता है, लेकिन विचार उसका पीछा नहीं छोड़ते। और एक समय आता है कि सूर्य को वो इतना मजबूत कर लेते हैं कि फिर वो चंद्रमा का जो भाव या विचार बिना मतलब के उसके दिमाग में आते हैं, उनको मार के वो दूर भगा देता। उन विचारों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो अपने विचार बनाता है और अपने विचार के अनुसार अपना कार्य करता है। लेकिन अगर सुख भोगना है संसार में, सबसे बड़ा तो कामनाओं का सुख, काम सुख, धन का सुख, व्यापार का सुख, पैसे का सुख, स्त्रियों का सुख, और स्त्री है तो पुरुष, या अपना दाम्पत्य जीवन का सुख, परिवार का सुख, ये सब चीजें चंद्रमा से आती है। बगैर चंद्रमा अच्छा हुए ये सब चीजें भरपूर मात्रा में आपको कभी प्राप्त नहीं होगी, चाहे आपका शुक्र कैसा ही हो, जिसको भोग का कारक बताया जाता है। हमने बहुत बार ये क्लियर किया है कि अगर पुस्तकों को ठीक से पढ़ ले तो शायद आपको समझ में आ जाए कि चंद्रमा भोग का कारक है या शुक्र भोग का कारक है। हर ग्रह के भगवान विष्णु के अवतार हुए। चंद्रमा का पूर्ण अंश लेके अवतार हुआ है भगवान कृष्ण का, और शुक्र का पूर्ण अंश लेके अवतार हुआ है भगवान परशुराम का। अब आप देख लीजिए कि कौन सा भोग का कारक है और कौन सा योग का कारक है। शुक्र एक शक्ति है, जैसे सूर्य आत्मबल है, वैसे ही शुक्र उस आत्मबल को पोषित करने वाला, उसको खाना देने वाला, खुराक देने वाला, वो शक्ति जिसके बगैर आत्मबल आपका ऊपर नहीं उठ सकता, वो शक्ति शुक्र है। निर्माण की शक्ति। वो शक्ति जितनी मात्रा में आपके पास, भरपूर मात्रा में जितनी रहेगी,
और बाकी ग्रह भी साथ दे रहे हैं, तो ऐसा इंसान बहुत बड़ा बलवान और बहुत बड़ा योगी और बुढ़ापे से दूर रहता है। अगर उस शक्ति को उसने संभाल के रखा है तो वो बुढ़ापे से दूर रहता है। बुढ़ापे की तकलीफ या उसकी दुविधा उसको घेरती नहीं। तो ऐसा ही कुछ है। हमारा समझाने का या तरीका या बोलने का जो शैली है, जितना हम समझते हैं ज्योतिष को, उसी अनुसार हम समझा सकते हैं। कुछ ऐसी बातों से दूर रहते हैं कि कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक संवाद, ऐसे तरीके या ऐसी रेमेडीज जो ज्योतिष शास्त्र में कहीं बताई नहीं गई है, और हर आदमी उन चीजों का अधिकारी भी नहीं है कि आपको हम यहां पे चंद्रमा का मंत्र बताए और आप उस मंत्र का जाप करें। न तो हमको बताने का अधिकार है, न आपको जाप करने का अधिकार है। कलयुग में केवल नाम का अधिकार है। अगर आपका चंद्रमा थोड़ा सा भी कमजोर है तो भगवान कृष्ण का ध्यान कीजिए, उसका नाम लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, तो उससे बाकी ग्रह ठीक होते हैं। लेकिन ठीक होने का यह मतलब नहीं है कि आपके प्रारब्ध में अगर पीड़ा लिखी है और उसको आपको नहीं मिलेगी, दूर हो जाएगी, यह संभव ही नहीं है। जो प्रारब्ध में लिखा है उसको भगवान ने अवतार लेके भोगा है, तो आप और हम तो साधारण से उसके मतलब उसी के अंश है, और बहुत छोटे से अंश है। हम सबको भोगनी है, हम भी भोग रहे हैं, आपको भी भोगनी है, लेकिन टिकती नहीं है। चंद्रमा क्या बोलता है कि हम ज्यादा समय एक नक्षत्र में नहीं रहता है, न एक राशि में रहता है, न हमारी दशा महादशा और अंतरदशा ज्यादा समय की है। परिवर्तन का साक्षी चंद्रमा है। जिस तरह से वो चेंज होता है वैसे ही आपका भी समय चेंज होता है। आज सुख है, कल दुख है, फिर सुख है। इसी तरह से जीवन चलता है, और उसका समझाने का तरीका चंद्रमा के ऊपर ही निर्भर है। मनोबली इंसान कैसा भी समय हो, हर समय हंसी खुशी से अपने जीवन को गुजारेगा। कोई तकलीफ में इतनी वो टेंशन नहीं लेगा, कोई सुख में भी इतनी टेंशन नहीं लेगा। वो अपना कार्य अपने अनुसार करता रहेगा। जैसा भी समय आएगा अपने मन के बल के हिसाब से वो उस कार्य को संपादित करेगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय मां।